श्रीमद् भगवद गीता केवल किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अनमोल ज्ञान का स्रोत मानी जाती है, जिसे हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्राप्त कर सके। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ किया जाता है या श्रद्धा से सुना जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की दिव्य वाणी मानी गई है, जिसकी महिमा असीम और अनंत है। इसका पूर्ण वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कहा जाता है कि देवता भी इसकी महिमा को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, तो फिर सामान्य मनुष्य की बात ही अलग है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक बताए गए हैं, जिन्हें हर किसी के लिए विस्तार से पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के सार को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, जिन्हें जानकर आप गीता के वास्तविक अर्थ को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसीलिए इन प्रेरणादायक विचारों को हर रात सोने से पहले अवश्य सुनें। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं। भगवद गीता के 700 श्लोकों के सार में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान आत्मा हूं। समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। तेजस्वियों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन का स्वरूप भी मैं ही हूं। सृष्टि के हर कण में मेरा ही अस्तित्व व्याप्त है। जलाशयों में समुद्र मेरा रूप है और पर्वतों में हिमालय मेरी महानता का प्रतीक है। इस पूरे संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ है। मनुष्य चाहे संसार की अनगिनत बातें जान ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं पहचान पाया तो उसका ज्ञान अधूरा ही माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपको अस्वीकार कर दे तो उसे अपने अपमान के रूप में मत देखिए, क्योंकि कई बार लोग आपकी वास्तविक कीमत समझ ही नहीं पाते। जो संबंध हमें भीतर तक रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता कठिन समय में साथ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई संबंध नहीं माना जाता। जीवन में हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए, क्योंकि लोहा भी ठंडा होने पर अधिक मजबूत रहता है, जबकि गर्म होने पर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को 7 गुण सबसे अधिक संभालते हैं: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी समझ, आपके भीतर का साहस, आपके श्रेष्ठ कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। आत्मा सदैव जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, बस आवश्यकता उस आवाज को सुनने की होती है। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को समझना ही होती है। कठिन समय में इंसान अक्सर खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन यही कठिनाइयां उसे भीतर से अधिक मजबूत भी बना देती हैं। जो व्यक्ति आपको सम्मान देता है, सम्मान केवल उसी को देना चाहिए, क्योंकि केवल किसी की हैसियत देखकर सिर झुका देना कमजोरी और भय का संकेत माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति ना अधिक प्रसन्नता में बहकता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना दुख में टूटता है और ना ही इच्छाओं में उलझा रहता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों के अहंकार का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। और ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इन सभी में कर्म योग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य के जीवन की वास्तविक पहचान बनता है। यदि किसी व्यक्ति पर विश्वास करना हो तो केवल उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध के समय थोड़ा ठहर जाना और अपनी गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को अधिक सरल और सुखद बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे सच्चे भाव से जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़कर उसके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जो आपके भाग्य में लिखा है, वह किसी न किसी रूप में आपके पास अवश्य आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है, वह पास आकर भी टिक नहीं पाएगा। जिस प्रकार तेज हवा का झोंका नाव को रास्ते से भटका देता है, उसी प्रकार मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। वास्तव में समझदार वही व्यक्ति कहलाता है जो दूसरों की अच्छाइयों से सीख लेता है, ना कि उनसे तुलना करके ईर्ष्या करता है। शस्त्र केवल शरीर को आहत कर सकते हैं, लेकिन कटु शब्द मनुष्य की आत्मा तक को घायल कर देते हैं।
जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर के मोह में नहीं बनता, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो लोग आध्यात्मिक चेतना की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए निस्वार्थ कर्म ही श्रेष्ठ मार्ग बन जाता है। और जो ईश्वर से पूर्ण रूप से जुड़ चुके होते हैं, उनके जीवन में स्थिरता और गहरी शांति आ जाती है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मूल उद्देश्य माना गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय केवल अपने लाभ के बारे में नहीं, बल्कि समस्त मानवता के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ निभाता है, आपको भी उसका साथ ईमानदारी से निभाना चाहिए। और जो बार बार विश्वास तोड़ता है, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिस स्थान पर आपका सम्मान ना हो, वहां बार बार जाना स्वयं के आत्मसम्मान को कम करने जैसा होता है, क्योंकि लोग अक्सर उसी व्यक्ति को कमजोर समझने लगते हैं जो अपनी कीमत भूल जाता है। जिस प्रकार वर्षा के बिना खेतों की फसल सूख जाती है, उसी प्रकार संस्कारों के बिना आने वाली पीढ़ियां भी अपने सही मार्ग से भटक जाती हैं। जो लोग यह कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, कई बार सच ये होता है कि उनकी प्राथमिकताओं में आपका स्थान ही नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के वास्तविक रहस्य को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और मैं तथा मेरा के अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी होती है और जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं होता, वह जीवन में सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी माना गया है। संयम, सदाचार, प्रेम और सेवा जैसे श्रेष्ठ गुण सत्संग और अच्छे विचारों के बिना मनुष्य में विकसित नहीं होते। ईश्वर से की गई प्रार्थना परिस्थितियों को बदले या ना बदले, लेकिन वह मनुष्य के विचारों और चरित्र को अवश्य बदल देती है। अपनी बातों में हमेशा इतनी मिठास रखिए कि यदि कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वी ना लगें। जीवन में आत्मसम्मान का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि व्यक्ति स्वयं अपनी कीमत नहीं समझता, तो लोग उसे वहां भी दबाने का प्रयास करते हैं जहां उसका पूरा अधिकार होता है। किसी विरले महापुरुष को ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप आश्चर्य की तरह दिखाई देता है। कोई महान ज्ञानी ही उसके तत्व का सही वर्णन कर पाता है, और कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही उसे सुनकर समझ पाता है, जबकि अनेक लोग सुनने के बाद भी आत्मा के सत्य को नहीं जान पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धैर्यवान मनुष्य सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है और जिसे इंद्रियों तथा विषयों का आकर्षण विचलित नहीं कर पाता, वही मोक्ष प्राप्त करने योग्य बनता है। जब तक मनुष्य स्वयं अपने मन से हार नहीं मानता, तब तक संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। कमजोर इंसान नहीं होता, बल्कि उसका कठिन समय होता है, और समय हमेशा बदलता रहता है। इसलिए मनुष्य को निरंतर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जिसने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया, उसे अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव भी नहीं हो सकता। जो लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनके भीतर दया और करुणा होती है और जिनका हृदय सच्चा होता है, वे साधारण मनुष्यों से अलग होते हैं। किसी की सहायता करके कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संभव है कि आप केवल अपने किसी पुराने आरण को चुका रहे हों। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, क्योंकि घमंडी व्यक्ति का वंश, वैभव और सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस जैसे उदाहरण इतिहास में स्पष्ट दिखाई देते हैं। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है और क्षमा सबसे बड़ी सजा बन जाती है। जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य की शक्ति होती है, उसकी ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं होता। व्यर्थ की चिंता और मन का डर ऐसा रोग है जो मनुष्य की आंतरिक शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही हर बात के लिए भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, जबकि जो लोग केवल अपने शरीर के पालन के लिए ही भोजन बनाते हैं और ईश्वर को स्मरण नहीं करते, वे वास्तव में केवल पाप का ही भोग करते हैं। अर्थात जो लोग केवल अपने स्वार्थ और जीवन तक सीमित रहते हैं, उन्हें सच्चे मार्ग से भटका हुआ माना गया है। इस संसार में केवल ज्ञान ही ऐसा अमूल्य धन है जो हर परिस्थिति, हर समय और हर अवस्था में मनुष्य का साथ निभाता है।
जिस प्रकार धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध का मैदान हो या जीवन का संघर्ष, सफलता केवल 3 गुणों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। यदि जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक ना एक दिन साथ छोड़ सकते हैं। मित्र गरीब हो या अमीर, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। असली महत्व इस बात का होता है कि वह आपके कठिन समय में कितना साथ निभाता है। धर्म कोई भी हो, सबसे जरूरी बात एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि अंत में हिसाब हमारे कर्मों का होगा, ना कि केवल धर्म के नाम का। यदि आप केवल खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो शायद खुशी ना मिले, लेकिन यदि खुश रहकर काम करेंगे तो जीवन में आनंद अवश्य मिलेगा। जब आप दूसरों के लिए दिल से अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का अटल नियम है। आपका वास्तविक मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आज आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप स्वयं को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। प्रसन्न मन और मुस्कुराता चेहरा ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। ईश्वर यदि आपको प्रतीक्षा करा रहा है तो विश्वास रखिए, सही समय आने पर वह इतना देगा कि उसे संभालना भी कठिन लगने लगेगा। यदि कभी कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी इस संसार में कोई नहीं होता। सच्ची खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, और स्वतंत्रता इस बात पर कि आप अपने निर्णय लेने में कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। यदि बीता हुआ कल किसी गलती के कारण दुख में गुजरा हो तो उसकी याद में आज का दिन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं। राजा जनक जैसे अनेक ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। उन्होंने बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन किया और उसी मार्ग से जीवन की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और उनके फल की इच्छा में अधिक नहीं उलझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए ना कोई कर्तव्य शेष है और ना ही ऐसा कुछ है जिसे मुझे प्राप्त करना हो। फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं और अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म करने में लापरवाही करूं तो संसार में बड़ा अनर्थ फैल जाएगा। मनुष्य प्रायः उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिसे श्रेष्ठ व्यक्ति अपनाते हैं। संसार का स्वभाव भी विचित्र है। कठिन समय में गिरे हुए व्यक्ति की सहायता बहुत कम लोग करते हैं, और यदि कोई मनुष्य थोड़ा सफल हो जाए तो उससे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने दुख को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी खुशियों का दिखावा करना चाहिए। मनुष्य का भोजन सदैव सात्विक और संतुलित होना चाहिए, क्योंकि भोजन का सीधा प्रभाव उसके विचारों और जीवन पर पड़ता है। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस प्रकार खाना चाहिए, वह आत्मिक शांति और परम सत्य को समझने में कठिनाई अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि व्यक्ति केवल दिखावे के लिए यह कहता है कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है, वह वास्तव में दंभी और मिथ्याचारी कहलाता है। जो मनुष्य परंपरा से चले आ रहे सृष्टि के नियमों का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्यों से दूर भागता है, वह केवल इंद्रियों के सुखों में उलझकर व्यर्थ जीवन बिताता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल भोग तक सीमित रह जाता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद अनुभव करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और सत्य में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए बाहरी कर्तव्यों का महत्व बहुत कम रह जाता है। यहाँ आत्मा का अर्थ उस परम सत्य से है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य भीतर से पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है वह उसी में आनंदित रहता है और उसी में स्थिर हो जाता है। लेकिन ऐसे महापुरुष संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं। करोड़ों लोगों में शायद कोई एक ही उस अवस्था तक पहुंच पाता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए ना तो कर्म करने में कोई स्वार्थ बचता है और ना ही कर्म छोड़ने में, क्योंकि उसका संबंध केवल परम सत्य से रह जाता है और संसार के भौतिक लाभ उसके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका हो, उसे किसी अन्य उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रहती। जो ज्ञानी लोग ईश्वर के सत्य को समझ चुके होते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके आचरण और कर्मों से दूसरों के मन में अपने कर्तव्यों के प्रति सम्मान और प्रेरणा उत्पन्न हो।
इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसे देखकर अन्य लोग भी अपने कर्म और जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने के लिए प्रेरित हों। तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग आलस्य और अधिक निद्रा में जीवन बिताते हैं, जबकि राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग हर बात में अपनी शक्ति और बहादुरी दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन सच्चे ज्ञानी मनुष्य यह भली भांति जानते हैं, मनुष्य के भीतर मौजूद गुण ही उससे विभिन्न प्रकार के कर्म करवाते हैं। लेकिन जो लोग ज्ञान से दूर होते हैं वे यह समझ बैठते हैं कि हर कार्य का करने वाला केवल वही स्वयं है, इसलिए वे अहंकार में पड़ जाते हैं। स्वार्थ और मतलब पर टिके रिश्तों को पकड़े रखने से बेहतर है उन्हें समय रहते छोड़ देना, क्योंकि ऐसे संबंध कठिन समय में साथ नहीं निभाते। यदि वास्तव में जीवन को बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनता चला जाएगा। जो व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है उसे रोकने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि यदि वह आज रुक भी जाए तो कल फिर दूर हो जाएगा। जितना अधिक मनुष्य सरल और नरम दिल होता है उतना ही कई बार चालाक और स्वार्थी लोग उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन समय के साथ खोया हुआ विश्वास और टूटे हुए रिश्ते फिर पहले जैसे नहीं बन पाते। इसलिए भरोसा हमेशा उसी व्यक्ति पर करना चाहिए जो उसे निभाने की क्षमता और ईमानदारी रखता हो। कुछ समय का साथ तो राह चलते लोग भी दे देते हैं, लेकिन सच्चा साथ वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी बना रहे। सच्चे लोगों पर उसी प्रकार विश्वास रखना चाहिए जैसे हम औषधि पर रखते हैं, क्योंकि भले ही वे कभी कभी कड़वी बातें कहें, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा भलाई ही होता है। उन लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर है जिन्होंने कभी आपकी निकटता और भावनाओं की कदर नहीं की। वास्तव में बड़ा वही व्यक्ति होता है, वास्तव में महान वही व्यक्ति होता है जो अपने से छोटे लोगों के दुख और भावनाओं को समझ सके। संसार में कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही मन शांत और सुखी रहेगा। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा और सीमा होती है, लेकिन जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने लगे वहां किसी भी रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित माना जाता है। सुबह की अधिक नींद मनुष्य के इरादों को कमजोर बना देती है, जबकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोग समय का महत्व समझते हैं। सहायता करना भी जीवन की एक विचित्र सच्चाई है, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब मदद नहीं कर पाते तो वही बात लंबे समय तक याद रखते हैं। हर इंसान जीवन में दो लोगों से सबसे अधिक हारता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा उस व्यक्ति के सामने जिसे वह दिल से पसंद करता है। मूर्ख व्यक्ति केवल अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी सहायता करता है उसे भी कठिनाई में डाल देता है। अपने जीवन और लक्ष्य में इतना व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत और भय जैसी भावनाओं के लिए समय ही न बचे। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ दे तो उससे नफरत करने के बजाय उससे मिली सीख को याद रखिए, क्योंकि ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। यदि जीवन में सुख और शांति चाहिए तो अपनी समस्याओं और लोगों की आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति का उपहार होते हैं, लेकिन जो रिश्ते हम स्वयं बनाते हैं वही हमारी वास्तविक पूंजी बनते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के गुण और दोष का निर्णय करने से पहले अपनी सोच को निष्पक्ष और साफ रखना आवश्यक है, और अपनी हर कमजोरी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में कई लोग दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक वह जिसने कठिन समय में आपको पीड़ा दी हो, क्योंकि उससे आपको सीख मिलती है, और दूसरा वह जिसने मुश्किल घड़ी में आपका साथ निभाया हो, क्योंकि वही आपका सच्चा अपना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने मन को कभी छोटा मत होने दो। जहां संसार के लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे वहां भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। स्वयं को किसी के सामने इतना मत झुकाओ कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। संसार अक्सर उसी व्यक्ति की कदर करता है जो अपनी कीमत समझना जानता है। दीपक इसलिए पूजनीय नहीं होता कि वह स्वयं जलता है, बल्कि इसलिए सम्मानित होता है क्योंकि वह जलकर दूसरों को प्रकाश देता है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, और इनमें से कोई भी हमेशा स्थायी नहीं रहता। जीवन की बहुत सी परेशानियां केवल इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से सीधे बात करने के बजाय दूसरों के बारे में बातें करने लगते हैं।
विश्वास किसी पर इतना ही करना चाहिए कि वह आपके साथ छल करते समय स्वयं को गलत महसूस करे, और प्रेम इतना सच्चा होना चाहिए कि सामने वाले के मन में आपको खोने का भय बना रहे। यदि कोई चारों वेदों का ज्ञान ना भी रखे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यदि वह समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 गुणों का महत्व समझ ले तो उसका जीवन सफल माना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संभव और स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य इसी जीवन में अपने पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है, अर्थात ऐसा मनुष्य पुण्य और पाप दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूरी तरह पार कर जाएगी, तब तुम इस संसार और परलोक से जुड़े भोगों के प्रति वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे और सुनी सुनाई बातों के भ्रम में नहीं पड़ोगे। हे पार्थ, जिस समय मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्टि अनुभव करने लगता है, उसी अवस्था में उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुख आने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर जो अत्यधिक आसक्त नहीं होता, जिसके भीतर से राग, भय और क्रोध समाप्त हो चुके होते हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को आवश्यकता पड़ने पर भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों के आकर्षण से हटाकर नियंत्रित कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। जीवन में किससे, कब और कितना बोलना चाहिए, यदि मनुष्य यह समझ ले तो उसका जीवन अधिक संतुलित और सफल बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी का सारथी बनना, अर्थात उसे सही मार्ग दिखाना, लेकिन स्वार्थी बनकर केवल अपना लाभ मत देखना, क्योंकि धर्म से भरा हुआ हृदय हमेशा धर्म और सत्य का ही मार्ग दिखाता है। धर्म से भरा हुआ हृदय सदैव सत्य और सदाचार की ओर प्रेरित करता है, जबकि अधर्म से भरा मनुष्य दूसरों को भी गलत मार्ग दिखाने लगता है। इंसान केवल इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि कई बार उसका दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि वह ईश्वर की सीख और संकेतों को नहीं मानता। जीवन में हर चीज सही समय पर मिलती है, लेकिन समय से पहले पाने की अधूरी इच्छा ही मनुष्य के दुख का कारण बन जाती है। किसी से सच्चा प्रेम होना मन की पवित्रता और आत्मा की दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है, उसमें मनुष्य का नियंत्रण सीमित होता है, इसलिए हर बात को लेकर अत्यधिक चिंता करना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि की हर शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी अंततः मुझ में ही समा जाता है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख स्थायी नहीं होता, क्योंकि वह आरंभ में अमृत जैसा मधुर लगता है, लेकिन अंत में मनुष्य को मोह और दुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्य और ईश्वर के मार्ग को अपनाना होगा। यदि तुम्हें मेरी बातें विचित्र लगती हैं, तो संभव है कि तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता हो, क्योंकि अभी तुम संसार को उस गहराई से नहीं देख पा रहे जिस प्रकार दिव्य दृष्टि देखती है। यदि एक बार तुम सच्चे मन से मुझ पर विश्वास कर लो, तो जीवन में निराशा तुम्हें अधिक समय तक बांध नहीं पाएगी। जो व्यक्ति सच्चे भाव से मेरा आश्रय लेता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, और जो लोग मेरे भक्तों के साथ छल करते हैं, वे स्वयं अपने जीवन में कठिन परिणामों को आमंत्रित करते हैं। मैं प्रत्येक हृदय को एक मंदिर की तरह देखता हूं, और जिसका हृदय जितना निर्मल और सुंदर होता है, वहीं मैं सबसे अधिक निवास करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में प्रेम सभी से करो, लेकिन अंधविश्वास किसी पर मत करो। यदि पूर्ण विश्वास करना है तो परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी नए कार्य की शुरुआत करोगे, तो प्रारंभ में असफलता मिलना स्वाभाविक है। कई बार गिरना भी पड़ेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है, और समय आने पर उसके कार्य सफल होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे मन से कर्म करता है, मैं हर परिस्थिति में उसके साथ रहता हूं, और उसके छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े प्रयास में उसका मार्गदर्शन करता हूं। जीवन में वही कार्य करो जो तुम्हारे मन को सही लगे, लेकिन उसे हमेशा विनम्रता और सरलता के साथ करो, कभी अहंकार के साथ नहीं। इस संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मिक मुक्ति को प्राप्त करना है, और वही व्यक्ति इस बंधन से मुक्त हो सकता है जो अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहता है तथा सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है।
जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख लेता है वह परमात्मा के और अधिक निकट पहुंच जाता है। जो व्यक्ति हर वस्तु और हर जीव में ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है और ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। दोस्तों, आज के इस ज्ञानवर्धक विचारों से यदि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक विचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अपना ध्यान रखिए।